दोस्तों अंग्रेजी सीखना हो ना, छोटे छोटे वाक्यों की प्रैक्टिस करिएगा। ये छोटे छोटे वाक्य आपकी जुबान पे अगर बैठ गए ना तो स्ट्रक्चर बैठ जाएगा जुबान पे, और स्ट्रक्चर बैठाना ही इंपॉर्टेंट है। एक बार स्ट्रक्चर बैठ गया, जस्ट लाइक कि एक बार आपके शरीर को आदत हो गई साइकिल चलाने की, तो फिर आपको ध्यान नहीं रखना कि साइकिल कैसे चलाते हैं, वो शरीर ध्यान रखेगा। आपको तो कुछ और सोचते रहना, दिमाग में मंजिल रखना है, सामने देखना है और शरीर खुद उस चीज़ को हैंडल कर लेगा। फिर एक बार आप कोई भी गाड़ी चलाना सीख गए, फिर सारी गाड़ियाँ आप आराम से चला लोगे। तो एक बार शरीर को आदत डालनी पड़ेगी, और आदत डालने के लिए आपको छोटे छोटे वाक्यों की आवश्यकता होती है। एक बार छोटे छोटे वाक्यों की आदत हो गई, सही आदत हो गई, सही सेंटेंस बोलने की आदत हो गई, तो बड़े बड़े सेंटेंस भी धीरे धीरे खींच आएंगे चुंबक की तरह। और सेंटेंस कैसे बनाएं, तो बड़ा सरल है। आप सबसे पहले एम-ए-आर के सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए। एम-ए-आर जिसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, बट हेल्पिंग वर्ब है लेकिन हर जगह नहीं है, हेल्पिंग वर्ब तो है। तो आप उन वाक्यों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं आई एम राम कुमार, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। और कुछ छोटे छोटे वाक्य आप बना सकते हैं, कोई भी वाक्य, एम-ए-आर के कोई वाक्य आप बनाते रहिए। बहुत सरल है, मैं बता दूं आपको। अगर एम-ए-आर के सेंटेंस बनाने हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट आई बना लीजिए, एम वर्ब हो गई, हमारी वर्ब हो गई, और इसके बाद आप रखते जाइए आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। 20 ईयर्स ओल्ड मतलब मैं 20 वर्ष का हूँ। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। ये वाक्य आप समझ रहे होंगे, बस इनकी हो सकता है जुबान प्रैक्टिस कम हो तो एक बार में ना निकल पाते हो। इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, फटाफट मुंह से निकलना चाहिए आपके। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आप कुछ और भी एडवांस्ड वाक्य जो थोड़े थोड़े आपकी जुबान पे चढ़ना चाहिए, जैसे कि आई एम वेल वर्स्ड। वेल वर्स्ड का अर्थ होता है पारंगत होना, निपुण होना। आई एम वेल वर्स्ड, मैं निपुण हूँ। किस चीज में निपुण है? आई एम वेल वर्स्ड इन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने में निपुण हूं। आई एम वेल वर्स्ड इन प्लेइंग क्रिकेट। आप कुछ ही बोल सकते हैं। आई एम वेल वर्स्ड इन कुकिंग, मैं कुकिंग में निपुण हूं। आई एम काइंड हार्टेड, मैं दयालु हूं। आई एम काइंड हार्टेड। प्रैक्टिस करना है, भले हो सकता है कई बार लगे कि मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ, नहीं, किसी और के बारे में बोलना होगा तो वहाँ जमेगा ना, हमें तो प्रैक्टिस करनी है। ही इज़ काइंड हार्टेड, आई एम काइंड हार्टेड। आगे भी लगा सकते हैं एंड आई एम काइंड हार्टेड एंड गुड नेचर्ड, मैं काइंड हार्टेड हूँ और गुड नेचर्ड हूँ। आगे और कुछ लगा सकते हैं, आई एम इन अ फिक्स, आई एम इन अ फिक्स, मैं दुविधा में हूँ। आई एम इन अ फिक्स। दोस्तों ये भी वाक्य ही हैं, कई प्रकार के वाक्य हैं, चढ़ाना तो पड़ेगा ना जुबान पे, तो इनको आप चढ़ाते रहिए, आपके मुंह से अंग्रेजी निकलेगी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य हैं। आई एम इन अ फिक्स, मैं दुविधा में हूँ। आई एम इन अ फिक्स। इसको एक और तरीके से बोलते हैं आई एम इन अ डिलेमा। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, आई एम इन अ फिक्स या आई एम इन अ डिलेमा। आई एम द एप्पल ऑफ माई मदर्स आइज। दी एप्पल मतलब होता है तारा। यहाँ पे हम हिंदी में, अंग्रेजी में एप्पल कहते हैं और अंग्रेजी में तारा कहते हैं, हिंदी में तारा कहते हैं। आई एम दी एप्पल ऑफ माई मदर्स आइज, मैं अपनी माँ की आंखों का तारा हूँ। तो इस प्रकार से आप वाक्य तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इनको हल्के में ना लें, ये बहुत सरल जरूर हैं, लेकिन एक बार जब आप बोलना शुरू करेंगे ना तो हो सकता है न्यू लर्नर के लिए वो थोड़ा सा अटक जाए। तो इससे बहुत सारे वाक्य हमने उन वीडियोस में बनाए हुए हैं, आप उन वीडियोस को देखकर इनके आगे के सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों 2 दिन लगेगा, 2 दिन में उन वाक्यों की प्रैक्टिस हो जाएगी यदि आप बार बार मुंह से बोलते हैं तो। और 1 हफ्ते में वो अनकॉन्शियस माइंड में भी जा सकता है, सेट हो सकता है यदि आप घूमते फिरते उसको ध्यान में रखते हैं तो। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, आप छोटे छोटे सेंटेंस की प्रैक्टिस करें, आसानी से आप बोलना शुरू कर देंगे। ओके, और आगे के सेंटेंस हम और देखते रहेंगे, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। बिना लगातार प्रैक्टिस के आपका सपना साकार होने में कमी रह जाएगी। तो दोस्तों अभी तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।